एक वकील के तौर पे मैं बहुत सारे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को भी अलग अलग फोरम के सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। अभी हाल फिलहाल एक डॉक्टर साहब से मेरी बात चल रही थी और उन्होंने ये बोला कि यार पता है, कल रात को एक व्यक्ति आया और वो बहुत ज्यादा बीमार था, मतलब इन अ वेरी वेरी क्रिटिकल स्टेज, और एक जूनियर डॉक्टर उस समय ड्यूटी पर था जिसने उसको केटर करना शुरू किया हम लोगों के कंसल्टेशन के साथ। हम लोग भी उसमें लग गए, उसको बचाने की जद्दोजहद में लगे रहे। रात को 11 बजे वो आया, सुबह के 4 बजे तक हम लोगों ने उसके साथ मेहनत करी, लेकिन 4 बजे वो नहीं बच पाया। हम सब लोग इतने हताश हो गए क्योंकि लोगों को तो ये लगता है ना कि डॉक्टर्स पैसा कमाने के लिए हैं, पर वो ये नहीं जानते कि जब डॉक्टर्स इतनी मेहनत कर रहे होते हैं किसी को बचाने के लिए और वो ना बच पाए तो हम डॉक्टर्स को भी उतना ही खराब लगता है। हम सब हताश निराश होकर के जब अपने घर पहुंच गए तो उसके बाद फिर हमें ध्यान आया, अरे पेपर वर्क करना भूल गए और ये पेपर वर्क वकील साहब हमें मरवा देगा। That was his words and it's serious, क्योंकि डॉक्टर्स का आजकल बहुत ज्यादा ध्यान इसकी तरफ डाइवर्ट किया जाने लगा है। आपका पेपर वर्क पूरा होना चाहिए, आपको हर पेज पे कंसेंट लेना है, आपको हर काउंसलिंग सेशन लेना है, आपको हर चीज जो हो रही है पेशेंट के साथ वो उसके रिलेटिव्स को बताना है। एंड इन सारी चीजों के बीच में डॉक्टर्स का जो ध्यान पेशेंट के इलाज पर होना चाहिए वो अपने आप को इन लीगल तलवारों से बचाने में लगने लगा है, विच इज रादर अनफॉर्चुनेट। हाल फिलहाल एक केस हुआ था साल 2024 में, बार ऑफ इंडियन लॉयर्स वर्सेस डीके गांधी, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि वकील कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत नहीं आते। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हमें यह भी देखने की जरूरत है कि डॉक्टर्स को इसमें लाया जाए या नहीं, क्योंकि डॉक्टर और उसके पेशेंट का जो संबंध होता है वो कंज्यूमर का नहीं होता, आप उसको क्लाइंट नहीं कह सकते। डॉक्टर और पेशेंट के बीच का संबंध ट्रस्ट का होता है, विश्वास का होता है। डॉक्टर अपनी जी जान लगाता है कि वो अपने पेशेंट को बचा पाए, और सिर्फ पैसा कमाना डॉक्टर का उद्देश्य कभी नहीं हो सकता। साथ ही साथ पेशेंट भी उस डॉक्टर के पास इसलिए नहीं गया है कि उसे कुछ सर्विसेज चाहिए या 5 स्टार फैसिलिटीज चाहिए, वो इसलिए गया है कि उसका इलाज हो जाए। इस नोट के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर टिप्पणी भर करी पर कोई निर्णायक जजमेंट नहीं दिया। खैर, उस बात को कुछ समय बीता और अभी हाल फिलहाल फिर से एक केस दायर किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, जिसमें यह कहा गया कि साहब डॉक्टर्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के परव्यू के बाहर कर देना चाहिए। मैं इससे काफी हद तक सहमत भी हूं, पर इसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं सुनेंगे, पर उन लोगों ने हार नहीं मानी और दोबारा से एक रिव्यू पिटिशन दायर की है। ये रिव्यू पिटिशन अभी पेंडिंग है, इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हो जाना चाहिए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो जजेस कंज्यूमर कमीशंस में बैठते हैं या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, दे आर नॉट ट्रेन्ड इन मेडिकल प्रोफेशन। उन्हें नहीं पता कि मेडिकल प्रोफेशन कैसा है, और मेडिकल प्रोफेशन इन इटसेल्फ इज अ वेब of various procedures, various theories, various developments, जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। कई बार एक स्टैंडर्ड होता है कि इस तरीके से इलाज किया जाएगा, लेकिन पेशेंट उस स्टैंडर्ड से थोड़ा डिविएटेड है, तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। कई सारे डॉक्टर्स को बियॉन्ड इमेजिनेशन जाकर के स्टेप्स लेने पड़ते हैं। दे हैव टू गेट क्रिएटिव, दे हैव टू थिंक ऑन देयर टोज, दे हैव टू डिराइव डिफरेंशियल डायग्नोसिस कि इसका क्या इलाज हो सकता है, और उन चीजों को समझते हुए ये समझ पाना बहुत मुश्किल है एक जज या एक वकील के लिए कि उस डॉक्टर ने जो किया वो क्यों किया होगा। हम उसको लॉ के काले सफेद में नहीं तोल सकते। जरूरत इस चीज की है कि एक सेपरेट मेडिकल ट्राइब्यूनल हो, जिसमें मेडिकल फील्ड के ही जजेस हों। जैसे हमारे मेडिकल काउंसिल्स हैं, मेडिकल काउंसिल्स के पास अधिकार है डॉक्टर्स के लाइसेंसेस रद्द करने का, अगर वो किसी भी तरीके की मैल प्रैक्टिस में पाए जाते हैं। तो इसी का स्कोप एलैबोरेट करने की आवश्यकता है कि इन्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से हटाया जाए और ऐसी चीज के दायरे में लाया जाए जहां पर इन डॉक्टर्स की स्किल, इन डॉक्टर्स के जजमेंट, इन डॉक्टर्स की नॉलेज और इन डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट को स्क्रूटनी में लाया जा सकता है। वहां पर क्योंकि जांच करने वाला भी डॉक्टर है, वो ज्यादा बेहतर समझ पाएगा कि दूसरे डॉक्टर ने सही किया है नहीं। आप एक जज भी वहां रख सकते हैं जो कि लीगली एक सही फैसला दे सके, पर बिना डॉक्टर्स के साथ के, डॉक्टर्स के ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना या ये कहना कि हाँ इसने सही इलाज किया, हाँ इसने गलत इलाज किया, ये तो थोड़ा कोर्स से बाहर नहीं चला गया। खैर, रिव्यू पिटिशन का तो जो जजमेंट आएगा सो आएगा। मेरी निजी राय ये थी, आप लोगों की इस पे क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपके
परिवार में, आपके दोस्तों में कुछ डॉक्टर्स हैं तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। शायद वो भी उम्मीद कर रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उनके लिए एक रिलीफ बनकर के आए।